बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का एक चैप्टर जिसके राइटर हैं सूरदास। थोड़ा सा जानेंगे हम सूरदास के बारे में। सूरदास से आप परिचित हैं, कक्षा 10 में आपने उनको पढ़ा है। सूरदास जी जो हैं जन्म से अंधे थे। तो सूरदास जी ने जितने भी रचनाएं करी वो सारी मौखिक रूप से करी। उनके पद जो हैं वो अधिकतर गाए जाने वाले पद हैं, राग रागनियों में बंधे हुए हैं। मतलब उन्होंने ऐसे पदों की रचना करी है जिनको भजन के रूप में, एक तरीके से सरल भाषा में कहूँ तो मैं भजन के रूप में उनको गाया जा सकता है। तो उन्होंने जितने भी पद रचे, बाद में काफ़ी समय बाद जो उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोवर्स थे, उन्होंने जो है उन पदों को एक बुक में संकलित कराया और उस बुक का नाम था सूर सागर। तो जैसा आप जानते हैं, सूरदास जी जो हैं कृष्ण की भक्ति करते थे। जैसा हमने पिछले उसमें पढ़ा कबीरदास के संदर्भ में कि उस टाइम क्या था, भक्ति काल में क्या था, किसी को भक्ति की रचनाएं लिखनी है, ईश्वर से संबंधित रचनाएं लिखनी है, तो उस व्यक्ति को ईश्वर के साथ अपना कोई संबंध बनाना पड़ेगा और फिर उसको उस तरीके की रचना करनी पड़ेगी। तो सूरदास जी ने जो है सखा भाव से अपनी रचनाएं लिखी हैं। सखा भाव यानी ईश्वर को, श्री कृष्ण को अपना फ्रेंड मानते हुए, उनको अपना दोस्त मानते हुए, मित्र मानते हुए रचनाएं लिखी हैं। अब आपके सिलेबस में 2 पद हैं, एक एक करके हम पद पढ़ेंगे और एक एक पद के हम क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। पहला पद है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसका क्या दृश्य है, इस पद की क्या थीम है। कि कुछ बच्चे हैं मिल कर के खेल खेल रहे हैं। बच्चे थे उस समय श्री कृष्ण, तो उनके काफ़ी सारे मित्र जो हैं मिल कर के गाय चराने जाते हैं और जब गायें चरने लगती हैं तो वो एक जगह पर बैठ कर के सभी मिल कर के खेलने लगते हैं। होता क्या है, खेलने में जब श्री कृष्ण हार जाते हैं तो वो रूठ जाते हैं और वो गुस्से में पैर वैर पटक के अपना जो है खेल बंद करा देते हैं। तो ये सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। एक एक लाइन हम देखेंगे। खेलन में को काकू गुस्सैया, खेल में भी कौन गुस्सा करता है, खेल खेलने में भी कौन गुस्सा करता है। यानी अगर खेल खेलना है आपको तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। हरि हारे, हरि है श्री कृष्ण के लिए कि हरि जो है हार गए हैं। बच्चों का खेल चल रहा है और हरि जो है उसमें हार गए हैं। तो जीता कौन, श्री दामा, सुदामा जी जीत गए हैं। खेल चल रहा था, श्री कृष्ण जी उस खेल में हार गए हैं और सुदामा जी उस खेल में जीत गए हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण हारे और सुदामा जीते तो बरबस अचानक से ही कत करत रिसैया, देखो कैसे रिसैया गुस्सा करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण हारे वो जाकर के मुंह फुला करके एक तरफ बैठ गए, गुस्सा करने लगे। अब खेल बंद हो गया, गुस्सा करने लगे तो बाकी सभी बच्चों को भी गुस्सा आया कि ये कैसा है, हर रोज़ इसका यही ड्रामा है, हर रोज़ ये कुछ ना कुछ करके जैसे ही हारता है ये जो है खेल बंद करा देता है। तो आज बच्चे जो हैं उससे बहस करने लगे। सुदामा जी उनसे पूछने लगे, जाति पाति हमते बढ़नाही, जाति पाति तुम्हारी हमते हमसे बढ़नाही बड़ी नहीं है। जाति व्यवस्था के बारे में आप सब जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो जाति व्यवस्था से आप परिचित हैं। सभी बच्चे जो हैं ग्वाले थे। तो सुदामा जी कहते हैं कि तुम भी ग्वाले हो, हम भी ग्वाले हैं, तो तुम्हारी जाति हमसे बड़ी नहीं है। पांति शब्द का प्रयोग होता था उस समय। क्या होता था कि मान लो एक गांव में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं और उस समय छुआछूत का भी प्रचलन था। तो पंक्तियां डिसाइडेड होती थी। मान लो गांव में एक भोज है, गांव में कोई समारोह है, सबको मिलकर उसमें भोजन करना है, सबको मिलकर खाना खाना है, तो कौन व्यक्ति कहाँ बैठ कर के खाना खाएगा। तो ये जगह डिसाइडेड होती थी कि सबसे फर्स्ट वाली लाइन जो है ब्राह्मणों के लिए है, फिर ये वाले लोग बैठेंगे, तीसरी लाइन में वैश्य लोग बैठेंगे, चौथी लाइन में शूद्र लोग बैठेंगे। इस तरीके से कुछ पंक्तियां डिसाइडेड होती थी कि लोग जो है अपने निर्धारित पंक्ति में बैठे, निर्धारित लाइनों में बैठे और जो है
छुआछात वाला भी किसी के साथ ना रहे। ये ना हो कि किसी ब्राह्मण के साथ कोई शूद्र बैठ गया, उसने उसको टच कर दिया, वो भोजन भी नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पंक्तियाँ समाज में विभक्त होती थी, बटी होती थी, अलग अलग पंक्तियों में लोग बैठते थे। तो सुदामा जी कहते हैं तुम्हारी ना तो जाति हमसे बड़ी है, ना तुम हमसे ऊंचे वाली पंक्ति में बैठते हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और हम तुम्हारी छाया में भी नहीं बसते हैं। यानी तुम हमारे राजा भी नहीं हो, हम तुम्हारा दिया भी नहीं खाते हैं, तुम्हारी भूमि पर नहीं रहते हैं, तुम्हारी कृपा पर हम जीवित नहीं हैं, तो हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों, इतना अधिकार क्यों। अति अधिकार जनावत याते, अति अधिकार, इतना अधिकार तुम जनावत क्यों हमारे ऊपर जताते हो। याते इसलिए जताते हो, अधिक तुम्हारे गैया, कि तुम्हारे पास सबसे अधिक गाय हैं। क्या तुम्हारे पास सबसे अधिक गाय हैं इसलिए तुम इतना अधिकार जताते हो। अगर सबसे अधिक गायें तुम्हारे हैं तो इसमें अभी तुमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे माता पिता की देन है, तो इसकी वजह से इतना अधिकार जताना तुम्हारा ठीक नहीं है। बाकी जाति हमारी सेम है, पंक्ति हमारी सेम है, तो केवल तुम्हारी गायें ज़्यादा हैं इसलिए तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड हर रोज़ नहीं चलेगा कि तुम जो है हर रोज़ खेल को बंद करके मुंह फुला करके जो तुम बैठ जाते हो, ये नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, रूठ ही सब रूठ गए ताशों को खेले। उससे कौन खेलेगा जो खेल में रूठ जाता है। हर रोज़ खेल में जो रूठ जाएगा बच्चा, उससे कौन खेलेगा। खेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को सम्मान करने वाला व्यक्ति ही उस खेल में भाग ले सकता है। खेल में या तो हार होगी या जीत होगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो हर समय जीतता ही रहे। मान लो एक सीमा के बाद आकर के वो व्यक्ति इतना परफेक्ट हो जाए कि उसको कोई ना हरा सके, लेकिन शुरुआत में उसको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो खेल के कुछ नियम है, कभी हार है कभी जीत है, तो आपको दोनों चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार करना होता है। रूठ ही करे ताशों को खेले, जो रूठ जाएगा मिनट मिनट में उससे कौन खेलना पसंद करेगा। रहे बैठी जहाँ तह गवैया, ये कह करके इधर उधर जहाँ तहाँ इधर उधर सारे ग्वाले जो हैं बैठ गए। खेल जो है बंद हो गया, सारे ग्वाले जो है इधर उधर रूठ करके मुंह फुला करके बैठ गए। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भी खेलना चाहते हैं, प्रभु भी खेलना चाहते हैं, लेकिन अब खेले कैसे। उनकी वजह से खेल बंद हुआ है, उन्होंने खेल बंद कराया है। अब कौन से मुंह से वो कहें कि चलो खेलते हैं या दोबारा से शुरू करते हैं। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से खेल दोबारा से शुरू हो जाए। तभी दाऊ, दाऊ शब्द जब भी आएगा श्री कृष्ण के संदर्भ में, ये बड़े भाई के लिए प्रयोग होता है। दाऊ जो है वो बलराम को कहते थे। दाऊ दियो करे नंद दुहैया, जब दाऊ ने नंद की दुहाई दी कि नंद बाबा को जाकर के बताएंगे तुम्हारा क्या व्यवहार है, कैसा जाकर के रोज़ तुम सबको परेशान करते हो, तब श्री कृष्ण जो है दोबारा से खेलने के लिए तैयार हो गए। जब नंद की दुहाई दी, जब दाऊ ने बताया कि नंद बाबा को जाकर के आज तुम्हारी शिकायत की जाएगी, तब जो है प्रभु दोबारा से खेलने के लिए, श्री कृष्ण जो है दोबारा से खेलने के लिए तैयार हो गए। तो एक बड़ा अच्छा सा सीन क्रिएट किया है सूरदास जी ने। एक खेल का सीन है, सभी बच्चे मिलकर के खेलते हैं। श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो वो अपनी मनमानी करते थे। वो अपना प्रेम का जो है इस तरीके से वो अपना अधिकार जताते थे इतने अधिक प्रेम के कारण। तो ये उसी से रिलेटेड पद है। तो चलिए बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस किस के बीच में खेल चल रहा है। श्री कृष्ण का नाम है, सुदामा का नाम है, बलराम का नाम है, और बाकी जो मित्र हैं, बाकी जो गोप हैं, बाकी जो ग्वाले हैं, सबके बीच में खेल चल रहा है। खेल में श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ, खेल में श्री कृष्ण जी जो हैं हार गए हैं। उस खेल में कौन जीता, सुदामा जी जीते, जिनका नाम जो है इसमें श्री दामा करके लिखा हुआ है, हम उनको सुदामा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को गुस्सा क्यों आया। श्री कृष्ण को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो खेल में जो है सुदामा जी से हार गए थे। जाति पाति हम ते बड़ नाही, किसने कहा, सुदामा ने कहा कि तुम्हारी जाति और तुम्हारी पंक्ति हमसे बड़ी नहीं है। जाति पाति हम ते बड़ नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सभी बच्चे जो थे यादव वंश से संबंध रखते थे।
सभी ग्वाले थे, सभी यदुवंशी थे, सभी यादव वंश से संबंध रखते थे, तो सबकी जाति और पंक्ति सेम थी, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा। नहीं बसत तुम्हारी छैया क्यों कहा, क्योंकि बाकी मित्र ऐसा मानते थे कि श्री कृष्ण जो हैं इतना अधिकार किस लिए जताते हैं, उनका इतना अधिकार जताना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो भी सिर्फ एक ग्वाले हैं। श्री कृष्ण अपने मित्रों के लिए केवल ग्वाला थे, छोटे बच्चे थे, सबको बस यही था कि वो भी ग्वाला हैं और उनको इतना अधिकार नहीं जताना चाहिए। श्री कृष्ण से बाकी बच्चे क्यों परेशान हो जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के पास सबसे अधिक गायें थी, ऐसा बच्चों का मानना था। बच्चों का ये मानना था कि उनके पास सबसे अधिक गायें हैं, इसलिए वो सबसे अधिक अधिकार जताते हैं, सबके ऊपर अपना अधिकार दर्शाते हैं। खेल बंद क्यों हो गया, श्री कृष्ण के रूठ जाने के कारण खेल बंद हो गया। अगला प्रश्न, सभी ग्वाले इधर उधर मुंह फुला करके क्यों बैठ गए। सभी ग्वाले जो हैं इधर उधर बैठ गए, क्यों बैठ गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी रूठ गए थे और श्री कृष्ण जी के रूठने के कारण खेल बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन, खेल दोबारा कैसे शुरू हुआ। श्री कृष्ण जी खुद चाहते थे कि खेल दोबारा शुरू हो, लेकिन अपने मुंह से कैसे कहें। वो सिर्फ एक अवसर देख रहे थे कि कोई शुरू कर दे दोबारा से तो सब शामिल हो जाए। तो जैसे ही दाऊ ने बाबा नंद की दुहाई दी तो वो दोबारा से खेल शुरू करने के लिए तैयार हो गए। क्या प्रभु खेल दोबारा शुरू करना चाहते थे। हाँ, श्री कृष्ण जी जो हैं दोबारा से खेल शुरू करना चाहते थे। सभी बच्चे कैसे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते। ऐसे बच्चे के साथ कोई नहीं खेलना चाहता जो हार जाने पर रूठ जाता है। दाऊ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। दाऊ शब्द जो है बड़े भाई को कहते हैं और ये शब्द पूरे कृष्ण काव्य में बलराम के लिए प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण सबके ऊपर इतना अधिकार क्यों जताते थे। श्री कृष्ण को आप सब लोग जानते हैं, आपने टीवी में देखा है, बहुत सारे नाटक उनके देखे होंगे। वो सबके प्रिय थे और बहुत ज़्यादा नटखट थे। तो घर वालों का इतना स्नेह उनको मिलता था, उनकी माँ उनको इतना प्रेम करती थी, तो इसलिए वो जो है सब बहुत ज़्यादा नटखट थे। तो जैसा वो अपने घर वालों के साथ बिहेव करते थे, जैसा अधिकार वो अपने घर वालों पर जताते थे, ठीक वैसा ही अधिकार अपने मित्रों पर भी जताते थे। सूरदास की भाषा कौन सी है। सूरदास की भाषा जो है ब्रज भाषा है। सूरदास ने कौन से ग्रंथ की रचना की। सूरदास जो हैं जन्म से अंधे थे, उन्होंने अपने पद जो है मौखिक रूप में गाए। उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, पद जो है मौखिक रूप से गाए। उनके अनुयायियों ने उनके पदों को जो है सूर सागर नामक पुस्तक में संकलित कराया। खेल के नियम क्या होते हैं। सबको अपनी हार और अपनी जीत जो है खुशी खुशी स्वीकार करनी होती है, ये खेल के नियम है। आपको यदि खेलना है, किसी खेल में पार्ट लेना है, तो आपको जो है अपनी हार और जीत दोनों को ही स्वीकार करना होगा। पांति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। पांति शब्द मैंने आपको बताया पद पढ़ाते समय कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है लोग अपनी ही पंक्ति में बैठते थे। उनकी जो स्पेशल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग लाइनें जो विभाजित होती थी। गांव में जब सभी लोग इकट्ठा होते थे तो वो अपनी पंक्ति में बैठते थे। इसको पांति व्यवस्था कहा जाता है। सूरदास किसकी भक्ति करते थे। श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। एक और क्वेश्चन हो सकता है, सूरदास की भक्ति कैसी थी। सखा भाव की भक्ति थी। श्री कृष्ण को उन्होंने जो है अपने मित्र के रूप में देखा। कुछ प्रश्न थे पहले पद के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा पद और उसके MCQ।